दोस्तों, हिंदी सिनेमा के शौकीन इन्हें नाम और इनके चेहरे से बड़े ही वाकिफ होंगे। अक्सर हिंदी सिनेमा में बड़े खतरनाक सास के किरदार में नजर आने वाली ललिता पवार अपने बेहतरीन अदाकारी से अक्सर सिनेमा घरों में जमकर मनोरंजन किया करती थीं। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार निभाया। कुछ इस तरह से 60-70 के दशक में इन्हें ही असली मंथरा मानने लगे। इंडस्ट्री की बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस थी ललिता पवार। जानिए कैसे मिला उन्हें ये नाम। 18 रुपए के लिए की पहली फिल्म एक्ट्रेस ने मंदिर के बाहर लिया था जन्म। बहन बन गई थी दुश्मन, छीन लिया पति। पहले टूटा हीरोइन बनने का सपना, फिर गुमनामी में हुई मौत। ऐसी बीती जिंदगी और आखिर कैसे एक थप्पड़ ने बर्बाद कर दिया था ललिता पवार का करियर। एक्ट्रेस को पहले मारा लकवा, फिर हुआ था कैंसर से बुरा हाल। आज हम उस अदाकारा की बात करेंगे जिन्हें दर्शकों ने केवल एक फ्रेम में ही देखना पसंद किया। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर खलनायिका का किरदार निभाया तो असल जिंदगी में भी उन्हें कुछ ऐसा ही समझा जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं कई दशकों तक फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों को मनोरंजन करने वाली अभिनेत्री ललिता पवार के बारे में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम इस अभिनेत्री के असल जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप में से कोई जानता होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर लिखें। जब भी बात की जाती है तो हम केवल उन फिल्मी सितारों की बात करते हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर सकारात्मक किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। पर हम फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले खलनायकों के बारे में तो हम कभी बात कर नहीं पाए। तो चलिए आज हम ललिता पवार की हम बात करेंगे जिन्होंने एक से एक बेहतरीन किरदार अपने फिल्मी करियर में निभाए। ललिता पवार के साथ 50 साल फिल्मी इतिहास जुड़ा है। अलग अलग दौर में वह अलग अलग रूप में नजर आईं। दोस्तों, ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में एक रूढ़िवादी मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम उनकी मां ने रखा था जो कि ललिता पवार नहीं बल्कि अम्मा लक्ष्मण राव सुगुन था। उनके पिता गणेश राव मेचट थे। ललिता पवार जब 9 साल की थीं तब उन्हें 1928 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र से अपना फिल्मी डेब्यू करने का मौका मिला। ललिता पवार ने इस फिल्म में बहुत ही छोटा सा रोल किया था, लेकिन यह इतना प्रभावशाली था कि उन्हें इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी थीं। कुछ ही सालों में इतनी ज़्यादा कामयाब हो गई थीं कि उन्होंने 16 साल की उम्र में एक फिल्म निर्माण भी कर डाला जिसका नाम था कैलाश। यह एक साइलेंट मूवी थी। इसके बाद उन्होंने एक टॉकी फिल्म का भी निर्माण किया। यह फिल्म थी दुनिया क्या कहे। इस दौरान उन्होंने एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में कई हिट फिल्मों में काम किया था। ललिता पवार उस दौर में सबसे ज़्यादा कामयाब अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उन्होंने साइलेंट और टॉकीज दोनों ही जगहों पर खुद को बेहतरीन साबित कर दिखाया था। दोस्तों, कामयाबी के शिखर पर जब ललिता पवार पहुंच गईं, तब उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। ललिता पवार काफ़ी ग्लैमर अभिनेत्री थीं, लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। ललिता पवार फिल्म जग ए आज़ादी की शूटिंग कर रही थी। उनके साथ फिल्म अभिनेता थे भगवान दास। नए अभिनेता थे और उन्हें ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। एक सीन में उन्हें ललिता पवार को थप्पड़ मारना था। भगवान
ने जैसे ही ललिता पवार को थप्पड़ मारा, वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी आंख के पास एक नस जोरदार थप्पड़ लगने से डैमेज हो गई है। उन्हें ठीक होने में 3 साल लगे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार फिल्मी पर्दे पर वापसी की। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। पहले वह बतौर अभिनेत्री फिल्मों में दिखाई देती थीं, लेकिन अब उन्हें दूसरे प्रकार के रोल करने का मौका मिला, यानी खलनायिकी का या सपोर्टिंग रोल। यह कहानी भी बहुत मज़ेदार है कि थी। आखिर उनकी वापसी हुई कैसे थी? हुआ यूं कि ललिता पवार हादसे से उभरने के बाद फिल्मों में वापस करना चाहती थीं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करें। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुँचे। ललिता पवार ने अपने दिल की बात उन्हें बताई। ललिता पवार की बात सुनकर उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें अब अपनी नई पहचान बनानी होगी, वो भी नए नाम के साथ। ललिता पवार जानती थी कि लेफ्ट आंख के खराब होने के बाद उन्हें कोई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नहीं लेगा। अपने गुरुजी की बात ललिता पवार ने मानी और उन्होंने नई पहचान के साथ इंडस्ट्री में वापसी की। इसी दौरान उनका नाम पड़ा था ललिता पवार। 18 रुपए के लिए की पहली फिल्म एक्ट्रेस ने मंदिर के बाहर लिया था जन्म, बहन बन गई थी दुश्मन, छीन लिया था पति। ललिता पवार अपने ज़माने काफ़ी मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने बॉलीवुड को क्रूर सास का चेहरा दिया था। ललिता को दर्शकों के बीच मशहूर बनने में टीवी सीरीज रामायण की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इस शो में वह मंथरा का रोल निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुई थी। लेकिन आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ललिता को उनकी पहली फिल्म के लिए 18 रुपये फीस के तौर पर मिले थे। लेकिन ललिता पवार ने 700 ज़्यादा फिल्मों में हिंदी, मराठी, गुजराती फिल्मों में काम किया। 70 साल से ज़्यादा लंबे अभिनय करियर के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम इनका। एक रिपोर्ट्स की माने तो ललिता पवार की मां अनसुईया मंदिर गई थी और मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें जोर की लेबर पेन होने लगी। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह हॉस्पिटल जा सकें और फिर मंदिर के बाहर ही ललिता का जन्म हो गया। कहा तो यूं भी जाता है कि ललिता पवार ने जब फिल्मों में कदम रखा था तो शुरुआती दौर में उन्हें 18 रुपये मिलते थे और जब वह पॉपुलर होने लगी तो उनकी फीस में भी काफ़ी इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौरान ललिता पवार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइन बन गई थी। मुश्किलों भरा रहा था ललिता पवार का जीवन। छोटी बहन ही बन गई थी सौतन। शूट के दौरान हुए हादसे में बिगड़ गई थी अभिनेत्री की शक्ल। ललिता पवार की प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जहां एक तरफ ललिता बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनका घर उजड़ रहा था। ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ललिता को अपने पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। बड़ी बात यह है कि जिस महिला के साथ गणपत राव का अफेयर था वो कोई और नहीं, ललिता पवार की छोटी बहन थी। एक्ट्रेस की बहन ही उनकी सौतन बन गई थी। ललिता पवार ने अपने पति को छोड़ा और फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी कर ली। इस शादी से ललिता पवार काफ़ी खुश थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पति को रोमांटिक इंसान बताते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन उनकी खुशियां बहुत लंबे समय तक नहीं चली। दूसरी शादी के बाद उन्हें माउथ कैंसर हो गया था और वह पुणे शिफ्ट हो गई थी। उन्हें लगा था कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में नेगेटिव रोल किए थे। वहीं आपको बता दें, मुंह के कैंसर के चलते ललिता पवार ने 24 फरवरी 1988 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिस समय उनकी मौत हुई वो अपने बंगले में अकेली थीं। उनके पति को भी 3 दिन बाद उनकी मौत की खबर मिली थी।